नमस्कार, मी प्रेम मुन्नाफळे. आपण बघत आहात जनता की मीडिया न्यूज चॅनल मध्ये. आपला स्वागत आहे. आज बघूया एक नजर. नमस्कार, मैं कैप्टन सतीश किशोर बेलझरे. हमारी टीम कनान यूथ फाउंडेशन की तरफ से आने वाले नगर परिषद के इलेक्शन में अपने सारे कैंडिडेट्स लेके उतर रही है. मैं आप सभी कनान नगरवासी जनता से निवेदन करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में हमारे कनान यूथ फाउंडेशन की जो पूरी टीम है, जो प्रहार जनशक्ति पक्ष, इनके बैट चुनाव चिन्ह पर ये इलेक्शन लड़ने वाली है और हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार इनका समर्थन भी प्राप्त है. तो मैं जनता से ये निवेदन करूंगा कि जो मूलभूत सुविधाओं से आज तक के आप उपेक्षित हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले इस चुनाव में आप अपने मतदान का जो प्रयोग है ये मूलभूत सुविधा और हमारे भविष्य के लिए करेंगे. मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि हम किन बातों से त्रस्त है. जैसे कि सबसे पहले हमारे शहर में एक बाजार पेट नहीं है. बाजार पेट ये एक बहुत ही निम्न लेवल की एक सुविधा है जो एक नगर परिषद क्षेत्र में रहनी चाहिए. आप जाके देख लीजिए, कामठी, काटोल, हर जगह आपको ये मिलेगा. ये बाजार पेट आज की डेट में रोड पे भरता है, गणेश मंदिर वाले रोड पे भरता है, हनुमान मंदिर वाले रोड पे भरता है, हाईवे पे भरता है, जहां पे एक्सीडेंट्स के चांसेस है. अगर किसी घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उस रोड के लोग अपनी गाड़ी निकाल के बाहर नहीं ले जा सकते पेशेंट्स को. इतनी बड़ी मूलभूत सुविधा हमारे यहाँ से विलुप्त है, ऐसा कहा जाएगा. दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ बस स्टैंड नहीं है. हमारे यहाँ आरोग्य सेवा नाम की चीज है, लेकिन उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए नगर परिषद की वो नहीं है. आज भी जिला परिषद लेवल का हम आरोग्य केंद्र यहाँ पे चला रहे हैं. सार्वजनिक शौचालय नहीं है. ये सब जो सुविधाएं हैं ये बार बार हर इलेक्शन के मुद्दे बनते हैं. बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े प्रतिनिधि आते हैं जो इसके बारे में भाषण देते हैं. हमारी जो टीम है ये कनान यूथ फाउंडेशन की, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग जनता के सेवक हैं. जनता के प्रतिनिधि बोल के इलेक्शन लड़ रहे हैं. अगर इस बार हम जीत के आते हैं तो इस बार किसी नेता की जीत नहीं होगी, ये जनता की जीत होगी. मैं आपके कनान पिपरी शहर से नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट हूँ. मेरे साथ मेरी पूरी टीम पूरे 21 वार्डों में, ये पूरे 10 वार्डों में 20 नगर सेवकों के साथ ये इलेक्शन में उतर रही है. मैं आप जनता से फिर से निवेदन करूंगा, इनको सबको आप भारी मतों से विजयी बनाइए, क्योंकि फिर से मैं कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं एक दिशा है कनान को एक नई चालना देने के लिए, जो हम लोगों ने शुरू की है. पिछले 3 महीने से हम ये मुहिम में लगे हुए हैं. जब सारे पार्टियों के प्रतिनिधि, उनको एबी फॉर्म मिलेंगे कि नहीं, वो इस चुनाव में लड़ेंगे कि नहीं, इस जद्दोजहद में लगे थे, तभी हमारी टीम ने ये ठहराव कर लिया था कि हमको तो इलेक्शन लड़ना है और हमको किसी पार्टी के चिन्ह पे नहीं लड़ना. वो इसलिए नहीं लड़ना क्योंकि आपने देखा है कांग्रेस, बीजेपी, सेना तीनों मिला के ये सरकार थी पिछले 5 सालों में, और इन लोगों ने क्या किया, जनता के पैसों के साथ सिर्फ भ्रष्टाचार किया और कुछ भी नहीं किया. और आपको बता दूं कि इन लोगों ने हमारे हक के 4 सभापति पद भी हमको नहीं दिए, जो देना था. 5 साल तक ये सभापति पद भरे नहीं गए और शायद इसीलिए हम आज भी स्वच्छ पानी से वंचित है, आज भी आरोग्य से वंचित है, आज भी हमारे जो गवर्नमेंट जो स्कूल है, आंगनवाड़ी है, यहाँ पे कोई बुनियादी सेवा नहीं है, बच्चे तड़प रहे हैं. आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे आने वाले इस इलेक्शन में आप कनान यूथ फाउंडेशन के सभी प्रतिनिधियों को भारी मतों से विजय बनाएंगे. आप धन्यवाद. कनान यूथ फाउंडेशन की बात कर रहे हैं. हाँ. आपने कई समस्याओं पर जनता के फेवर में बात की. वही यूथ की अगर हम बात करें तो वो आज क्वालिफाइड होने के बाद भी रोजगार के लिए भटक रहा है. ऐसे में आपकी क्या रणनीति है उन्हें रोजगार दिलाने के लिए? आपकी जो बात है कि आज पढ़ा लिखा यूथ भी भटक रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये राजनीति है. मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जमाना था जब कन्हान ये शहर जो
ज्योग्राफिकली मतलब भौगोलिक दिशा से इतना परिपूर्ण था कि यहाँ पर हाईवे यहां से जाता है, यहाँ से रेलवे का जो सबसे बड़ा सेंट्रल रूट है वो जाता है, यहाँ पे कनान नदी है। इस भाग को आज से 30 साल पहले एक प्रॉपर MIDC के रूप में देखा गया था। आपको बताना चाहूंगा ये देश की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी महसूल अग्रहित करने वाली ग्राम पंचायत थी और महाराष्ट्र की नंबर 1 इतना महसूल यहाँ आता था। इसको सोने की चिड़िया नाम की ग्राम पंचायत बोला जाता था। यहाँ पर 14 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, लेकिन आज विषय ऐसा है कि हमारी राजनीति इतनी बुरी लेवल पे चली गई है, लोग सिर्फ पार्टियों के पीछे इतने पागल या परेशान बोलेंगे कि इतने प्रभावित हो गए कि वो ये भूल गए हैं कि इन पार्टियों और इन नेताओं के कारण ही आज हमारी ये स्थिति है कि 14 फैक्ट्रियां जो कनान में थी वो आज सब बंद हो चुकी है। खंडेलवाल फेरो, खंडेलवाल एलॉय, ब्रूक बॉन्ड, जिसको आज एक बड़े उद्योगपति ने लेआउट बना दिया, क्योंकि सबसे बड़ा ये कनान का मुद्दा है कि इन तीनों पार्टियों ने मिलकर 18 एकड़ कनान के हक की जमीन बेच दी और वहां लेआउट डाला। आज मैंने आपको जितनी मूलभूत सुविधाएं गिनाई है, ये सारी मूलभूत सुविधाएं वो 18 एकड़ जमीन में हो सकती थी, जो कि इन्होंने सिर्फ किसी के इशारे पे बेच डाली। और मैं आपको ये और रोजगार का जो आपने एक प्रश्न पूछा, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, DIC की, KVIC की, जिसको हम बोलते हैं जिला औद्योगिक केंद्र और खादी व ग्राम उद्योग। इसमें बहुत सारे उद्योग है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। ये सब उद्योग महिलाओं और नए युवाओं के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी रेट में प्रदान करती है। फर्क इतना है कि हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि, जिनको जनता चुन के देती है, इनको पता ही नहीं है कि ये इन सब चीजों के लिए लोगों के लिए कैसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए, कैसे नगर परिषद में एक आधा हेल्प डेस्क लगाना चाहिए ताकि वहां युवा जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करे और वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको वहां से प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो गाइडेंस के माध्यम से वो अपना एक आधा लघु उद्योग स्थापित कर सके। परिचय देते हुए नमस्कार, मैं सूर्यवन फरकाड़े प्रभाग क्रमांक 5 से उम्मीदवार हूं। सवाल पूछेंगे कड़ी से। हमारा अगर यूथ फाउंडेशन का पैनल अगर चुन के आता है और सत्ता में बैठता है नगर परिषद में, तो सबसे पहले हमारा प्राधान्य है जो सड़कों पे बाजार लग रहा है हमारे यहाँ गली कुचड़े में, वो बाजार को कहीं ना कहीं एक दो जगह स्थानांतरित करके उनको अच्छे से बाजार भराया जाए, ताकि वो जनता जो है मूल्य की उनको तकलीफ ना हो। साथ ही जो बाजार में आते हैं लोग, बाजार लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उनको भी कुछ सुविधाएं मिले, जैसे शौचालय है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये करने का हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही जनता को, कनान की जनता को पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट देखे जाते हैं पानी की वजह से। फिल्टर प्लांट तो बनके तैयार है हमारा, पर वो अभी ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो भंगार होने की कगार पे है। 27 करोड़ रुपए का फिल्टर प्लांट फरवरी 2019 में गडकरी साहब ने उद्घाटन किया था, पर आज तक चालू नहीं हुआ। उस फिल्टर प्लांट के पानी पहुंचाने के लिए घरों तक के पाइपलाइन बिछाई गई, अच्छी सड़कें तोड़ी गई, सड़कों पे सड़कें बनाई गई, पर आज भी सड़कों का पानी सड़कों पे जमा रहता है, जिससे नागरिकों को तकलीफ होती है। नालियां, जो नाली बनी है उसी को खोलते हैं, उसी को रिपेयर करते हैं, बिल पूरे उठाए जाते हैं। बार बार वही काम। जिस क्षेत्र में नाली नहीं है, जहां झगड़े हो रहे हैं नाली के लिए, आपस में लड़ रहे हैं पड़ोसी, वहां नाली नहीं बनाई जाती। ये शोकांतिका है कनान की। हम अगर चुन के आते हैं तो हमारा सबसे पहला बाजार, पानी और जहां नाली मूलभूत सुविधा नहीं है वो देने का प्रयास, पूरा प्रयास करेंगे हम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रदीप शामराव वावने, प्रभाग क्रमांक 8 से मैं नगर परिषद का उम्मीदवार हूं। सर, कन्हान की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे
बहुत अच्छी नदी बह रही है जिससे पर्यावरण को काफी फायदा भी हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री जो है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, सिमेंटीकरण कर रहे हैं और भविष्य में यहाँ मेट्रो आने की भी संभावना है। ऐसे में आप पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कैसे बचाएंगे? देखो, अभी यहाँ पे पुराने झाड़ थे, कम से कम 30-30, 40-40 साल पहले के झाड़ थे, जो रोड बनने की वजह से पूरे काटे गए। और जो उन्होंने आश्वासन दिए थे कि हम नए पेड़ लगाएंगे और यहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आज भी जनता धूप में और उनको गर्मी से परेशान है। भी जनता धूप में, कई छाव नहीं मिलती है, पानी आता है तो गीले होते रहना पड़ता है, लेकिन छाव नहीं मिलती, ना पेड़ का सहारा मिलता। बस यही पर्यावरण के बारे में बताऊंगा मैं। अगर मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूं तो जगह जगह कचरा काफी दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप जो चुनाव में उतर रहे हैं तो आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? स्वच्छ भारत अभियान के तहत कन्हान का आप चाहेंगे कि एक राज्य लेवल पे नाम आए? देखिए, हमारे जो वार्ड में है नाली बहुत छोटे तरीके से बनाई गई है, जो साफ होती नहीं है। हफ्ते 15-15 दिन बाद साफ होती है और जो कचरा जो निकाला जाता है वो वहीं पे रखा जाता है, जिसकी पूरी बदबू आती है और वो कचरा फिर से वो नाली में जाता है और वही जाम हो जाता है। और ना तो कचरा उठाने के लिए गाड़ी आती है, गाड़ी भी आती है तो 2 दिन के बाद में आती है या हफ्ते भर के बाद में आती है, तो पूरे जो गांव में है, हमारे मोहल्ले में पूरी बदबू पसर जाती है। आपकी रणनीति क्या रहेगी कि किस तरह अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे कंट्रोल किया जाए कि नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे? मेरी तो यही जवाबदारी रहेगी कि जो कर्मचारी है वो रोजाना आए, साफ सफाई रखे और जो कचरा जो निकालते वो तुरंत लेके जाए, जिससे कि बदबू ना फैले गांव में, शहर में, अपने गांव नगर में बदबू ना फैले। यही मैं जवाबदारी से काम करूंगा। बढ़िया। मैं कनान की जनता से निवेदन करूंगा कि जैसा हमने लिखा है कि कनान यूथ फाउंडेशन जो है ये कनान नगरवासियों का अपना संगठन है। इसमें लड़ने वाले जो भी प्रतिनिधि है, जो भी उम्मीदवार है, ये कनान की जनता द्वारा, जनता के ही प्रतिनिधि है। इसलिए मैं कनान की जनता से निवेदन करूंगा, आइए सब मिलकर कनान को एक नई दिशा दे। और ये दिशा देने के लिए आपको आने वाले चुनाव में कनान यूथ फाउंडेशन, जो कि प्रहार जनशक्ति पक्ष, इसके चुनाव चिन्ह पर आने वाला इलेक्शन लड़ रहा है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार समर्थित है, जिसके लिए आने वाले समय में माननीय बच्चू भाऊ कडू जो लोक नेता है महाराष्ट्र के, इनकी जाहिर सभा भी रखी गई है यहाँ पे। वो हमारे लिए वोट की अपील करेंगे आप सभी से। ऐसे हमारे सभी सुशिक्षित उम्मीदवारों को, जो कि बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है, ऐसे उम्मीदवारों को आप भारी मतों से इस चुनाव में जितवाएंगे। ये मैं आप सबसे कैप्टन सतीश किशोर बेलसरे दरखास्त करता हूँ। धन्यवाद। ओके, स्टार्ट। नमस्ते, मैं कनान यूथ फाउंडेशन से कैंडिडेट बोल के लड़ने वाली हूँ और प्रहार जनशक्ति जो है हमारे, उसी के माध्यम से हमें ये चिन्ह मिला है और मैं प्रभाग क्रमांक 4 से लड़ने वाली हूँ। इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आप जैसे जनताओं का सपोर्ट मुझे मिलेगा तभी हम लोग वहाँ कुछ कर पाएंगे। इसलिए आपके सपोर्ट की और मेरे वार्ड से जो जनता है उनकी मेरे को सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत रहेगी। केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बहुत बातें करती हैं, लेकिन आज भी अगर महाराष्ट्र की बात की जाए या नागपुर की बात की जाए, कन्हान की अगर मैं बात ले लूं तो क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा होने की वजह से महिलाओं पर आए दिन शारीरिक, मानसिक रूप से कई प्रकार के अत्याचार देखे जा रहे हैं। इनमें कई महिलाएं अपनी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवा पा रही हैं। ऐसे में उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये रहेगा कि महिलाओं ने खुद अपने ऊपर जो शोषण हो रहा है उसका सामना करना चाहिए। उसका सामना अगर हम कहीं खुद नहीं कर पाते तो महिला खुद जिम्मेदार है और उसके प्रयास में अगर जो भी महिला मेरे कांटेक्ट में आती है तो मैं उसका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। कई महिलाओं के जो
पुरुष पति रहते हैं, मतलब घर के या बड़े बुजुर्ग रहते हैं, कई कुंवारी महिलाएं भी हैं, बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, लेकिन उनमें घर के पुरुष लोग रोजगार नहीं करते हैं, किसी कारणवश उनका रोजगार छिन गया है, तो ऐसे में आप महिलाओं को किस तरह से रोजगार से जोड़ करके उनके घर परिवार को चलाने में उनकी सहायता करेंगे? क्या आपने ऐसी कोई रणनीति तैयार की है? जी जी जी, हमने एक फैक्ट्री का नगर परिषद में करने का, भैया का जो हमारे नगर अध्यक्ष, जो भावी नगर अध्यक्ष कैप्टन सतीश बेलसरे भैया जो बनने वाले हैं, उन्होंने जो यहाँ पे प्रस्ताव रखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम रोजगार दे सके, ताकि नगर परिषद में हम लोग हमारा खुद का सेंटर बैठाकर वहाँ पे सबको रोजगार उपलब्ध करने वाले हैं। ओके, नमस्ते, मैं राधिका शैलेश झिंडे, कनान यूथ फाउंडेशन से प्रहार जनशक्ति से प्रभाग क्रमांक 4 से लड़ने वाली हूँ। आप सभी जनताओं का मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, सभी मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।